तो आज के इस लिस्ट का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है तानला प्लेटफॉर्म्स, जो एक जबरदस्त सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट रीजन है 875 का, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। कई बार यहाँ से इसने रिवर्ट किया है, मगर याद रखिए दोस्तों, अगर स्टॉक नीचे जाता है 875 के नीचे, इनके 200 डे मूविंग एवरेज 840 के नीचे जाता है, तो आपको इसे एवरेज आउट करने का मौका 800 के लेवल के आसपास मिलेगा। तो पहली बाइंग 875 और दूसरी 800 के आसपास आपको करनी चाहिए। और सिर्फ सपोर्ट नहीं, मगर अगर आप देखोगे तो इनका 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज भी इनके करंट प्राइस के थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो 840 के लेवल के आसपास भी बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको 875 भी सही लगती है तो उस पर भी आप जरूर बाय कर सकते हो। क्योंकि तानला प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस और एक मोटेड बिजनेस है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं, स्पेशली इनकी ट्रू ब्लॉक के टेक्नोलॉजी की वजह से। चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक मार्केट लीडर के शेयर की, जो है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी है, और ये एक टाइप की मोनोपोली ही है, क्योंकि इनके सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। आईपीओ के बाद एक बहुत ही बढ़िया बुल रन तो इसने दे दी, मगर कुछ दिनों से अब ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, इसकी एक बहुत ही जबरदस्त बाइंग प्राइस 3000 पर थी, मगर आपने अगर ये मिस कर दी है तो 3600 ये इसके लिए एक अच्छी प्राइस हो सकती है। लगातार ये डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो इस हफ्ते के लिए कैम्स को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। शेयर अगर कहीं भी 3500 के नीचे आता है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज 3320 के यहाँ आता है, तो आपको इसे ग्रैब करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि शेयर कहीं भी अगर 3200 या फिर 3000 के बीच में आता है तो जबरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैम्स में आएगी। और अगर ये थोड़ा सा और गिरता है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कैम्स में इन्वेस्ट करना है, एक फ्रेश बाइंग करनी है, तो इस हफ्ते कैम्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले शेयर की, जो अगेन एक आईपीओ ही है, एक जबरदस्त सब्सक्रिप्शन वाला तत्व चिंतन फार्मा। लिस्टिंग के दौरान ये बहुत बढ़िया लिस्ट तो हुआ है, मगर उसके बाद काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इस समय अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल पर भी आ गया है 2050। इसके लिए एक बहुत अच्छी प्राइस हो सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दोस्तों ध्यान रखिए, ये आईपीओ लगभग 150 टाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने सब्सक्राइब किया है, और आईपीओ लिस्ट होने के बाद बहुत बढ़िया ग्रोथ तो दिखाते हैं, मगर काफी ज्यादा डिक्लाइन भी होते हैं। और तभी आपको बाय करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब फिर से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाएंगे तब शेयर काफी बढ़िया रैली दे सकता है। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है इसमें, तो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें है। और इस समय इनका आरएसआई भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। हाँ, डेटा बहुत कम है, मगर फिर भी यहाँ आप ये तो नोटिस कर ही सकते हो कि इसके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। चलिए अब सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया मार्केट लीडर का शेयर बजाज ऑटो भी इस समय एक अच्छे खासे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए बजाज ऑटो काफी ज्यादा डिक्लाइन होके अब 3748 पर है, जो इसके 200 डे 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और दोस्तों, सपोर्ट लेवल देखोगे तो यहाँ पर ये था उसका रेजिस्टेंस, जो अब बन गया है सपोर्ट। और ये जो सपोर्ट रीजन है 3800 से लेके 3700 पर, इसके बीच आप कहीं भी बजाज ऑटो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म जरूर बाय करने के बारे में सोच सकते हो। वैसे दोस्तों, इस समय कई सारे ऑटो सेक्टर के शेयर्स काफी डिक्लाइन हुए हैं, तो जब भी एक ऐसा अंडरवैल्यूड सेक्टर आता है तब आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और क्योंकि ये साइक्लिकल है और इनके सेल्स भी प्री कोविड लेवल्स पर आ रहे हैं और उससे कई गुना ज्यादा भी बढ़ने के पोटेंशियल रखते हैं, तो नो डाउट इनके शेयर प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऑटो का शेयर लेना है इस समय, तो बजाज ऑटो एक अच्छा ऑप्शन जरूर हो सकता है। अब दोस्तों, आपने देखा ही कि तानला प्लेटफॉर्म्स, कैम्स, तत्वचिंतन और बजाज ऑटो, ये 4 शेयर्स इस समय एक अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अब 2 और कौन से शेयर्स हैं जो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करके एनकरेज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जो हमारा अगला शेयर है वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई दिनों से शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रीजन में। 970 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां से 1060 तक ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट ही कर रहा है। जब शेयर इतना ज्यादा कंसोलिडेट करता है तो
वो ब्रेकआउट भी उतना ही जबरदस्त देता है। और इस समय अगर आप देखोगे तो आज तो ये जबरदस्त 3% से बढ़ गया है। यानी अगर ऐसा ही वॉल्यूम मेंटेन रहा, अगर ऐसी ही अपसाइड मेंटेन रहती है, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, तो नो डाउट ये अपना जो रेजिस्टेंस है 1050 1060 का, ये तोड़ के वो बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दे सकता है। कई दिनों से ये एक ही रेंज में घूम रहा है, तो आप जरूर इसमें पोजीशन इस समय भी बना सकते हो। ये इसके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। मगर आपको अगर लगता है कि शेयर थोड़ा सा और डिक्लाइन होगा 3% के बाद, तो आप इसे 1000 या फिर 1000 के नीचे 980 के लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बाय करने के बारे में सोच सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे शेयर की। ये भी एक ऐसा शेयर है जो पिछले कई दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं लॉरस लैब्स की। कल के ही वीडियो में आपने देखा होगा कि लॉरस लैब्स किस तरह से एक मार्केट लीडर है, मार्केट मोनोपोली है, ना सिर्फ इंडिया में मगर ग्लोबली भी। इसीलिए अगर आपको एक फार्मा का शेयर लेना है फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, तो दोस्तों लॉरस लैब्स को बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने वॉच लिस्ट में तो आपको कम से कम इसे ऐड करना ही चाहिए। और इस समय अगर आप देखोगे तो लॉरस लैब्स में बहुत बड़े बड़े करेक्शंस नहीं आते। जब भी आते हैं तब आपको इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जिसे इस समय 720 से शेयर इस समय 655 पर आ गया है, जो अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ही नीचे है, मगर अपनी 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। मगर फिर भी कंसोलिडेट तो इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये ब्रेकआउट जरूर दे सकता है। तो ध्यान रखिए, जितना ज्यादा ये कंसोलिडेट करता है उतना ही जबरदस्त उसका ब्रेकआउट होता है। इसीलिए दोस्तों लॉरस लैब्स को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो ये भी लेवल इसके लिए काफी अच्छी हो सकती है। मगर आपको अगर लगता है कि शेयर और ज्यादा डिक्लाइन हो सकता है, तो आपको इसे अपने 100 डे मूविंग एवरेज 600 के लेवल के आसपास बाय करना चाहिए, अगर ये और नीचे आता है तो। चलिए अब सपोर्ट और ब्रेकआउट के बाद बात करते हैं ऐसे दो शेयर्स के बारे में जो एक बहुत ही जबरदस्त बुल रन में है, मगर इस समय थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहला एक ऐसा शेयर जो मैं आपको कहती रहती हूँ, करेक्शन के लिए वेट ही मत कीजिए, इसमें एक SIP ही कीजिए, वो है इन्फोसिस। दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ की कंपनी है, जिसमें बहुत कम मौके आते हैं जहां वो करेक्ट होता है। इसीलिए छोटे छोटे करेक्शंस में आपको अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। जैसे इस समय 1688 पर है, जो अपने 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर जरूर है। मगर आप अगर देखोगे तो ये जो सपोर्ट है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इस लेवल पर भी इन्फोसिस को जरूर लेने के बारे में सोच सकते हो। इन्फोसिस के अलावा टेक महिंद्रा भी इस समय काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। दोस्तों ध्यान रखिए, टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी थी जो इनके बाकी के पीयर्स में सबसे कम वैल्यूएशन रखती थी, मगर इसका भी वैल्यूएशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये अपने 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। RSI भी आपको यही इंडिकेट करेगा कि ये थोड़ा सा अपने ओवरबॉट जोन की तरफ है, मगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो कई दिनों से एक ही लेवल पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, तो टेकएम में भी आप इस समय पोजीशन बना सकते हो 1440 के लेवल पर। मगर आपको अगर लगता है कि शेयर थोड़ा डिक्लाइन होगा, तो आपको इसे 1300 के लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। और दोस्तों एज प्रॉमिस्ड एक बोनस टिप आपके लिए ये है कि कई दिनों से नैस्डैक 100 का ETF मॉन 100 ये भी काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है एक ही लेवल पर, और पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ है, 112 के लेवल पर आ गया है। तो अगर आप नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, तो ये एक अच्छी लेवल हो सकती है। दोस्तों नैस्डैक 100 ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसने कई इंडेक्सेस को कंसिस्टेंटली बीट किया है, जैसे S&P 500, निफ्टी। तो इसीलिए आप भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, तो इस समय मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 के ETF में इन्वेस्ट करने का भी अच्छा मौका है। मगर आपको लगता है कि ये ETF और थोड़ा डिक्लाइन होगा, तो आपको इसे अपने 50 डे मूविंग एवरेज 110.8 के लेवल के आसपास बाय करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मगर दोस्तों अगेन ये एक ऐसा ETF है जिसमें आप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम SIP भी कर सकते हो, मगर जो लोग लमसम में बाय करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है। तो दोस्तों तानला प्लेटफॉर्म्स, कैम्प्स, तत्वचिंतन फार्मा, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, लॉरस लैब्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ETF, इनमें से आपके पास कौन कौन से शेयर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल तो बहुत बढ़िया ETF है